हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कौन सा? गाउस का नियम। गाउस ने क्या बताया? आखिरकार गाउस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? लेकिन अब क्या यह संभव है कि हम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को काउंट कर सके? उनको गिनना संभव नहीं है। अगर 2, 4, 10, 50, 100 हो तो गिना जा सकता है, लेकिन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्याएं होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए उनको गिन पाना संभव नहीं है। इसलिए गाउस ने एक नियम दिया और गाउस का स्टेटमेंट ये था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास में कोई ये एक बंद पृष्ठ है, हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोई एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में बहुत सारे हमारे पास आवेश दिए गए हैं जो कि बिंदु आवेश के रूप में है। Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, ऐसे बहुत सारे हम आवेश को मान लेते हैं कि इसमें जो है हमको बहुत सारे आवेश दिए गए हैं। तो यहां से अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़े, इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से कुल आवेश निकालेंगे। हम यहां से क्या निकालेंगे? कुल आवेश। ठीक है, तो कुल आवेश जो होगा इसको हम लिखते हैं क्या? सिग्मा क्यू। और सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितने भी चार्जेस होंगे हम क्या करेंगे? उनको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा क्यू। अब जो गाउस की बात कही गई, गाउस ने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो यहां से हम फार्मूला लिख सकते हैं क्या? फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 गुना किसका? सिग्मा क्यू का। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा क्यू अपान ε0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? क्यू अपान ε0। ये था क्या? गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय भी इसको हम कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गाउस का नियम सही है या गलत है। अर्थात हम ये देखेंगे कि गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे की गई, गाउस का नियम को प्रूफ कैसे किया गया। ठीक, तो ये गाउस का नियम, अगर सिर्फ गाउस का नियम लिखने को आता है तो सिर्फ 1 मार्क्स में आप इतना ही लिखेंगे। अगर गाउस नियम की उत्पत्ति आती है तो वो आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, गाउस नियम की उत्पत्ति। गाउस नियम की उत्पत्ति में क्या माना गया? माना यह गया कि माना किसी r त्रिज्या के खोखले गोले के पृष्ठ पर जो है प्लस क्यू आवेश जो है वो वितरित किया गया है। हमारे पास जो गोला है इसकी जो त्रिज्या मानी गई है उसकी त्रिज्या को क्या मान लिया गया है? इसकी रेडियस क्या है? r। ये इसका हो गया सेंटर। ठीक, और इस पर जो आवेश दिया गया था वो आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं कहां? सतत आवेश वितरण में। पूरा चार्ज इसके ऊपर एक समान रूप से बढ़ जाएगा। हमें ये निकालना है कि जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, फाई ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैद्युत फ्लक्स क्या निकल करके आएगा। तो हम यहां पर देखते हैं फाई ई। फाई ई इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या? लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक, और जब डॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू लीनियर इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो यहां से ई जो है हमारा, ई हमारा कांस्टेंट रहेगा, इस ई को हम बाहर करेंगे, यानी ये हो जाएगा क्या? फाई ई इज इक्वल टू ई लीनियर इंटीग्रेशन ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस। अब थीटा की बात करते हैं तो थीटा क्या होगा? थीटा अगर हम सूक्ष्म अवयव ये मान लें डी ए, तो इसका वेक्टर हो गया ये एरिया, और वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कहां होगा? बाहर की ओर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही हो जाएगी आपकी। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 0। जब थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम यहां पर क्या पुटअप करेंगे? 0। अब ये हो गया फाई ई इज इक्वल टू, ई आपका ऐसे ही रहेगा, लीनियर इंटीग्रेशन हो गया ए कॉस 0। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ई आपका हो गया 1। ठीक, अब ये हो गया फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई की वैल्यू। ई का फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? के क्यू अपान आर स्क्वायर।
अब ये बात किसकी की जा रही, एरिया की। तो एरिया जब पूरे वृत्त का निकालेंगे हम, खोखला जो गोला हमारा दिया गया है इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका क्या फाई इज इक्वल टू के। के की वैल्यू होती है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये और इंटू हो गया 4 पाई। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उत्पत्ति हम इस तरह से करते हैं। ठीक, अब एक हेडिंग इसमें और आती है, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गाउस नियम की शर्तें क्या होती हैं। गाउस नियम की शर्तें क्या है, कहां कहां पर गाउस का नियम लागू होगा, कहां पर गाउस का नियम लागू नहीं होता है। तो पहली शर्त आप समझ लीजिए कि गाउस का नियम जो है वो प्रत्येक आकृति और आकार पर लागू होता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि पृष्ठ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, पृष्ठ खुला नहीं होना चाहिए। कैसा भी आकार हो, कैसी भी आकृति हो, कोई मतलब नहीं है, बस कंडीशन ये याद रखनी है आपको कि पृष्ठ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, गाउस का जो नियम होता है वह आकृति या पृष्ठ के बाहर अगर कोई आवेश स्थित है तो उससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब उस आवेश को नहीं लिया जाता है। इसको रफली समझ लेते हैं कैसे, जैसे सपोज करें ये आपकी जो है कोई आकृति हो गई, इस आकृति में गाउस का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसी आकृति को ऐसे कर दें तो गाउस का नियम लागू होगा, क्योंकि ये पृष्ठ कैसा हो गया हमारा, बंद हो गया। ठीक, तो पहली कंडीशन ये कि पृष्ठ खुला नहीं होना चाहिए, पृष्ठ बंद होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि अगर पृष्ठ मान लीजिए बंद भी है और कोई आवेश यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, तो इस आवेश से कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब होगा क्या होगा, इसके अंदर के आवेश से मतलब होगा। तो गाउस नियम की दो शर्तें, पहली नियम की शर्त क्या है कि पृष्ठ हमेशा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। दूसरा, जो भी आवेश होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, पृष्ठ के बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका क्या गाउस का नियम, गाउस के नियम की उत्पत्ति, गाउस के नियम की शर्तें। तो इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहे चैनल के साथ में। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, उसमें आप पढ़ेंगे क्या, गाउस नियम के एप्लीकेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से लिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।